ओके, सो इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एसआरटी, अगर हम बात करें एसआरटी, एसआरटी इज नोन टू बी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इसको क्या बोला जाता है? सिचुएशन reaction test. Now what exactly the test is? Just after your WAT you will be getting a break of 2 to 3 minutes and then after जो आपकी WAT का टेस्ट होता है ना वो स्क्रीन के ऊपर होता है, बट व्हेन इट कम्स टू SRT इसके लिए आपको एक प्रॉपर जो होगा पेज मिलेंगे, पेज में ही सब कुछ लिखा होता है, फोल्डर में फाइल मिलेगी आपको, उसके अंदर ही ऑलरेडी 60 सिचुएशंस आपको दे रखी होंगी, ठीक है ना, 1 से लेके 60 तक सिचुएशंस यू विल फाइंड एंड द टाइम गिवन टू यू विल बी 30 मिनट्स। आपको कितने मिनट का टाइम दिया जाएगा? 30 मिनट टू राइट द रिस्पॉन्सेज। अब रिस्पॉन्सेज लिखने हैं आपको, एसआरटी नहीं दोबारा लिख देनी, सिचुएशन को नहीं राइट करना है, आपने क्या करना है, सिर्फ नंबर देना है 1 2 3 ऐसे, समझ गए, 1 2 3 4 5 करके। यू जस्ट हैव टू डू दिस नंबरिंग एंड उसके बाद याद रखना कभी भी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट को हम करते हैं तो वी डू इन ऑर्डर। हम किस में फॉलो करते हैं इसको? ऑर्डर में फॉलो करते हैं। ये नहीं कि पहले तीसरा कर दिया, चौथा कर दिया, फिर सातवां कर दिया, ऐसे नहीं, लगातार। क्लियर टू एवरीवन? एंड वी डोंट हैव टू स्किप, याद रखना वी डोंट हैव टू स्किप द एसआरटी। क्लियर? यस सर। समझ आई बात? वी डोंट हैव टू स्किप द एसआरटी। नाउ द थिंग इज दैट कि 30 मिनट में आपको करना है, तो 30 मिनट में अगर 60 एसआरटी तो ऑफ कोर्स ऑन एन एवरेज यू आर गेटिंग 30 सेकंड पर एसआरटी, यस और नो? You are getting 30 second per SRT and if you are getting only 30 second per SRT, इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपको बहुत ही कम समय में सिचुएशन को समझना भी है एंड देन यू हैव टू राइट इट एज वेल। क्लियर? तो ऑफ कोर्स आपकी स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, बट अगेन वन टर्म इज देयर दैट क्वालिटी इज प्रेफर्ड ओवर क्वांटिटी। क्वालिटी जो होती है ना वो प्रेफर की जाती है क्वांटिटी से ऊपर। अगर आपने 60 के 60 एसआरटी कर दिए लेकिन जस्ट एक एक लाइन में खत्म कर दिया सब कुछ, तो वो नहीं है अप टू द मार्क। अगर आपने 30 एसआरटी ही की, 30 एसआरटी की, बट दैट इज हैविंग अ प्रॉपर क्वालिटी, दैट इज हैविंग अ प्रॉपर क्वालिटी, अगर वो क्वालिटी अच्छी रखता है तो वो आपकी 30 एसआरटी को वो ज्यादा तवज्जो देंगे एज पर द 60 एसआरटी। क्लियर टू एवरीवन? आइए बात समझ कि whenever you are dealing with SRTs, so don't look towards the quantity, just quality. अब वो quality कैसे आएगी, that I am going to tell you. How that quality is going to be there, that I am going to tell. The very first thing that you need to know while you are doing SRTs, जो सबसे पहली चीज होगी वो क्या करनी है? देखो, सबसे पहली चीज है कैसे लिखी जाए SRT। The very first rule is assume the situation to your best. आपने क्या करना है, अपना जो भी सिचुएशन आपको सामने दे रखा है ना, यू जस्ट हैव टू अज्यूम द सिचुएशन टू योर बेस्ट, कि आपके अकॉर्डिंग वो बेस्ट वे में सिचुएशन क्या हो सकती है। क्लियर? अभी मैं बताऊंगा हाउ टू अज्यूम द सिचुएशन टू योर बेस्ट। सेकंड इज यूज पास्ट टेंस। अब एसआरटी आपको किसी भी टेंस में दे रखी हो, सिचुएशन आपको किसी भी टेंस में दे रखी हो, बट वी हैव टू यूज द पास्ट टेंस ओनली। क्लियर टू एवरीवन? व्हेन वी आर गोइंग टू राइट द रिस्पॉन्सेज। नेक्स्ट वाली चीज है अवॉइड यूजिंग प्रोनाउंस। हमने क्या करना है, प्रोनाउंस को बार बार यूज नहीं करना है, बिकॉज हमारा काम क्या है, एक्शन करना। वहां पे व्हाट एक्शन वी डिड, तो अगर हम एक्शन करने जा रहे हैं तो देर इज नो नीड ऑफ प्रोनाउन। क्लियर? देर इज नो नीड ऑफ प्रोनाउन। एंड द लास्ट थिंग इज कंप्लीट द वर्क यू आर डूइंग बिफोर द सिचुएशन। अगर मान के चलो आपके सामने, सपोज यू आर गोइंग टू मार्केट एंड a person met with an accident and that time you were supposed to do something, so what you did, you did help, you whatever things were possible for you, you did that. And after that thing, what you were supposed to do, you were supposed to go to market, yes or no? You were supposed to go to market because you have seen that thing, you have faced that thing while you were going to market. और अगर आप मार्केट जाते टाइम वो चीज अज्यूम कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है, once you are done with the situation, that time you will be doing your own work, you will continuing the thing that you were supposed to do. Clear to everyone? Yes sir. अब मैं आपको सारी चीजें समझाता हूं। देखो ये चारों रूल मैं आपको भी समझा दूंगा यहाँ पे, ठीक है, विद इन 2 मिनट्स। चेक करो जरा, सभी लोग चेक करेंगे। अब एग्जाम्पल में है, ही वॉज गोइंग टू अ पार्क एंड सॉ हर गर्लफ्रेंड होल्डिंग द हैंड ऑफ अनदर पर्सन। देखो कितनी बड़ी बात है ना, कि वो जा रहा था किसी पार्क में और उसने देखा कि उसकी जो महबूबा है उसने किसी और का हाथ पकड़ रखा था।
भगवान दुश्मन को भी ऐसी सजा ना दे, है ना। सो द थिंग इज दैट अब यहां पे क्या है, अब तुम्हारी मर्जी है। जो मैंने पहला वर्ड बोला ना, पहला याद करो, जो फर्स्ट थिंग मैंने आपको बताई थी, दैट इज अज्यूम द सिचुएशन टू योर बेस्ट। क्या बोला था मैंने? अज्यूम द सिचुएशन टू योर बेस्ट। नाउ टेल मी वन थिंग, इज इट मेंशन्ड एनीवेयर कि दैट पर्सन इज सम तीसरा बंदा, चौथा बंदा, या उसका अफेयर चल रहा है अलग से, एक्स्ट्रा अफेयर? ऐसा तो कुछ नहीं है ना। टेल मी एवरीवन, नहीं है ना ऐसा। तो ऑफ कोर्स इफ इट हैज नॉट बीन मेंशन्ड, अगर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो हम क्या करते हैं? वी अज्यूम द सिचुएशन ऑन आवर ओन। हम क्या करते हैं? अपने आप उस सिचुएशन को उस वे में अज्यूम कर लेते हैं कि भाई जो बेस्ट पॉसिबल सिचुएशन हमें लगे। तो हम क्या मान सकते हैं यहाँ पे कि वो उसका भाई हो सकता है, वो उसका दोस्त हो सकता है, कजिन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। क्लियर टू एवरीवन? तो यहाँ पे सीधी Yes, sir. सीधी बात क्या है? सीधी सीधी बात है कि आपको अपने प्रेम पर कितना विश्वास है। गॉट इट? हाउ मच यू आर ट्रस्टिंग योर प्रेम, मोहब्बत, प्यार। क्लियर? तो यहां आप क्या करोगे? सिंपली जो आपके लिखने का तरीका होगा, आप क्या करोगे यहां पे? जनरल अगर मेरे को यहां पे लिखना होगा, व्हाट आई विल राइट? आई विल राइट अप्रोच्ड देम। क्या करेगा वो? अप्रोच्ड देम, अप्रोच्ड देम। सेकेंड थिंग, ग्रीटेड, ओके, हैड अ गुड टाइम विद देम, हैड अ गुड टाइम विद देम। मुझे बताओ मेरी सिचुएशन क्या खत्म हो गई अब? यस और नो? नो सर। बताओ, नहीं Went सर। to the park. बताओ लास्ट क्या होगा? वेंट टू द पार्क होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? या इसी को अगर मैं ऐड कर दूं, इसी को इफ आई विल बी राइटिंग हैड अ गुड टाइम विद देम इन द पार्क, तो मुझे बताओ दूसरी लाइन लिखने की जरूरत पड़ेगी मुझे? जस्ट टेल मी, क्या मेरे को दूसरी No, लाइन sir. लिखने की जरूरत नो नहीं ना? सर। मैं उसी में कंक्लूड कर दूंगा। यही करने का मतलब था। इसी वजह से आई हैव टोल्ड यू दैट वी हैव टू अवॉइड यूजिंग द प्रोनाउंस। अब मुझे एक बात बताओ, इफ आई विल बी राइटिंग द प्रोनाउंस हियर लाइक ही अप्रोच्ड देम, ही ग्रीटेड देम, ही हैड अ गुड टाइम विद देम, देन ही वेंट टू पार्क, तो मुझे बताओ 4 बार मैंने ही यूज कर लिया कि नहीं कर लिया? आई हैव यूज्ड ही 4 टाइम्स। और अगर 4 बार मैंने ही यूज किया तो ऑफ कोर्स इट इज टेकिंग माय टाइम, यस और नो? और अगर ये मेरा यस समय सर। ले रहा है तो क्या है? वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, राइट? इट इज मेरा सबसे बड़ा दुश्मन। वॉट इट? अगर भाई हुआ और वो, अब मेरे को बताओ यहां सिचुएशन में तो नहीं दिया है ना ऐसा कुछ। आपने बोला अगर भाई हुआ और वो उसके सामने नहीं इंट्रोड्यूस करना चाहती, देन व्हाई आई गो टू अप्रोच और ग्रीट। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, तभी तो मैंने ये बोला ना कि इट इज अप टू यू दैट हाउ यू आर अज्यूमिंग द सिचुएशन, कि आप अपने हिसाब से बेस्ट अजम्पशन करो जब वहां पे नहीं है। इट मीन्स आप अपने आप को अपनी जगह उस जगह रखो एंड देन पुट फॉरवर्ड द सोल्यूशन। क्लियर? अगर वहां पे दिया होता, ऐसा कुछ नहीं ना दे रखा है कि भाई वो नहीं चाहते इंट्रोड्यूस करवाना नॉर्मली, तो इट इज अप टू यू कि आप उसको कैसे अपने बेस्ट पॉसिबल वे में लेके आ रहे हो। क्लियर? गॉट टू नो? यथा दृष्टि यस तथा सर। सृष्टि। अच्छा है, सही है, ठीक है। इसी में बस वही वाली बात है, एको हम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति, है ना भाई? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट जो चीज है हमारे पास दे रखी, दैट इज ही वॉज गोइंग टू हिज ऑफिस एंड सॉ स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम द विंडो ऑफ अ हाउस। उसने क्या देखा? वो ऑफिस जा रहा था, उसने देखा धुआं निकल रहा है फ्रॉम द विंडो ऑफ अ हाउस। अब मुझे एक बात बताओ, कुछ लोग यहाँ पे क्या करेंगे? कुछ लोग कहेंगे वो धुआं था क्योंकि वो घर में उन्होंने, सर्दी का टाइम था, आग लगा रखी थी, ठीक है। कुछ लोग क्या कहेंगे? कुछ लोग कहेंगे नहीं जी वो तो किचन से निकल रही थी, ठीक है, चिमनी से धुआं निकल रहा था किचन की। क्लियर? तो देखो अगेन, इफ दैट हैज बीन गिवन टू यू, अज्यूम करो एक धुआं निकलने का क्या रीजन हो सकता है। ऑफिस वो जा रहा था एंड ही सॉ दैट कमिंग स्मोक वाज कमिंग आउट फ्रॉम द विंडो ऑफ अ हाउस। तो ऑफ कोर्स आप वहां पे क्या कर सकते हो? ऑफ कोर्स व्हाट यू कैन डू, आप इतना ही कर सकते हो ना। कोई अनजान घर है, कुछ भी हो सकता है। आपने सिंपली क्या किया कि वहां पे जो भी ऑनर था उसको जाके इन्फॉर्म कर दिया, इन्फॉर्म द हाउस ऑनर, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो?
इंश्योर कर सकते हो सेफ्टी, हेल्प कर सकते हो छोटी मोटी अगर आग हो उसको बुझाने में, और फर्दर क्या करोगे, प्रोसीडेड टू ऑफिस। क्लियर टू एवरीवन? आई बात समझ? तो बेसिकली आपने अपना काम नहीं भूलना है। यू वर सपोज टू गो टू ऑफिस, तो आपने ऑफिस जाना ही जाना है। क्लियर टू एवरीवन? ये मत भूलना कि आपका जो मकसद था वो क्या था। आपका मकसद क्या था? ऑफिस जाना। यू वर सपोज टू गो टू ऑफिस, सो मेक श्योर आफ्टर डूइंग एनीथिंग यू विल बी गोइंग टू ऑफिस। अब यहां पे अगर ऐसे ऐसे करके लिखने लग जाओगे ना, ही विल गो टू द हाउस, देन ही विल टेल द ओनर, ठीक है, देन ही विल हेल्प हिम इन ओवरकमिंग द फायर, देन ही विल गो टू हिज ऑफिस। तो मुझे बताओ कितना लंबा हो गया? मेन बात क्या है, यू जस्ट हैव टू टेल देम कि भाई तुमने वहां पे एक्शन क्या लिया। तो सिंपली क्या लिखना है यहां पे, सीधा वेंट, ठीक है, रश टुवर्ड्स हाउस, सिंपली रश टुवर्ड्स हाउस, इन्फॉर्म द ओनर, हेल्प्ड हिम इन ओवरकमिंग द फायर, वेंट टू हिज ऑफिस। क्लियर टू एवरीवन? देखो कितना स्पेसिफाइड मैनर में, स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपने आंसर कर दिया। यस और नो? टेल एवरीवन, हैवंट यू? टेल एवरीवन। यस सर। और समय भी कम लगेगा। यस ऐसे सर। करने से क्या होगा ना, आप एटलीस्ट 40 टू 45 मतलब 50 एसआरटी तक भी आप आराम से पहुंच जाओगे विद प्रॉपर अप्रोच। गॉट टू नो? सो मेक श्योर सबने यही अप्रोच फॉलो करनी है, कोई प्रोनाउन वगैरह यूज नहीं करना, सीधा यू हैव टू गो टुवर्ड्स द वर्ब। क्लियर टू एवरीवन? Sir, हमने क्या it कर, means sir, it means we have to answer in 2 to 3 lines. बहुत है भाई, मतलब 2 लाइन भी नहीं हो पाएगा तुम्हारा। तो अगर देखो 4 वर्ड ही लिखने ना तुमने, 4 वर्ड एक एक्शन में, अगर तुमने 3 वर्ड लिखा, 3 एक्शन में तुमने 9 वर्ड लिखे, तो 9 वर्ड तो हम 1 लाइन से 1.5 लाइन में लिख देते हैं। ये और नो? अब देखो भारती वही गलती Sir. कर रही हो ना। ही अप्रोच का लिखने का क्या मतलब है, सीधा अप्रोच द ऑनर, ही को हटा दो वहां से, अप्रोच द ऑनर, टोल्ड हिम द इशू, ठीक है, टोल्ड हिम द इशू, हेल्प्ड इन ओवरकमिंग, ओवरकम डेट, एंड देन वेंट टू ऑफिस। क्लियर? तो ही वगैरह यूज करने की जरूरत ही नहीं है। फालतू में जितने कम से कम वर्ड्स यूज करो और अच्छे से अच्छा स्ट्रक्चराइज करो। क्लियर टू एवरीवन? यस सर। सर यस एक सर। एसआरटी को कितने सर सेंटेंसेस मतलब ये कंप्लीट ना कर लेना चाहिए? क्या हुआ? सर एक एसआरटी है, इसको मतलब कितने ऐसा कुछ सेंटेंसेस नहीं में है, कंप्लीट? इट इज अगेन डिपेंड्स ऑन द एक्शन। आई बात समझ? ये डिपेंड करता है प्रॉपर तुम्हारे एक्शन में कि किसी एसआरटी को करने के लिए तुम क्या क्या एक्शन ले रहे हो। वट एवर एक्शन यू आर टेकिंग फॉर सम पर्टिकुलर सिचुएशन, वो डिफाइन करेगा तुम्हारे एसआरटी की लेंथ कितनी होगी। क्लियर टू एवरीवन? आई बात समझ? अब जैसे मान के चलो, यू आर टोल्ड टू ऑर्गेनाइज एन एनुअल फंक्शन, यू विल। अब देखो एनुअल फंक्शन अगर करवाना है तो नाउ टोटली अप टू यू कि उसमें क्या क्या कराओगे। सबसे पहले क्या करोगे, पूछा अथॉरिटी से फंड के बारे, गॉट टू नो अबाउट द फंड, ठीक है। उसके बाद मेड द लिस्ट, क्रिएटेड अ टीम, डिवाइडेड द वर्क, अरेंज ऑडिटोरियम, कॉल्ड चीफ गेस्ट, एंड देन इनिशिएटेड, और फिर उसको फर्दर कंप्लीट किया। अब ये क्या था, डिमांड क्या थी, मेरे को एक एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, तो आई नो दैट व्हाट आर द एक्शंस दैट आई कैन टेक। तो हमेशा ये लेंथ जो होती है ना एसआरटी की, द लेंथ ऑफ एसआरटी ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन दैट व्हाट इज द वर्क एंड हाउ मेनी एक्शंस यू आर सपोज टू टेक देयर। क्लियर टू एवरीवन? आगे बात सभी को समझ? एक चीज एसआरटी में कभी मुझे मत ना करना। हाँ क्या हुआ? अरे मुझे ना ऐसा पूछना था कि जैसे अभी आपने बताया कि रश टू द ओनर, हाँ जी। इन्फॉर्म्ड हिम, ऐसे करके आपने बताया राइट? तो यस। आपने हेल्पिंग वर्ब्स भी यूज नहीं किए, तो मतलब नहीं, ऐसे चलता है कि हेल्पिंग वर्ब्स तुम ना यूज दौड़ता करो है, तो? उन्हें हेल्पिंग वर्ब से तुम्हारी ग्रामर थोड़ा ना देखनी है, एक्शन देखना है ना तुम्हारा, व्हाट एक्शन यू आर टेकिंग। बट वो ऐसे सेंटेंस इनकम्प्लीट नहीं लगेगा? ऐसे कैसे इनकम्प्लीट लगेगा? आई एम जस्ट सेइंग यू गो सिट देयर। मैंने क्या बोला, गो सिट देयर, डोंट कॉल एनीवन। इंस्ट्रक्शन इज क्लियर टू यू, यस और नो? या जाना है, बैठना है, किसी को बुलाना नहीं है, दैट्स इट। समझ गए? तो चीज समझना नहीं चाहिए हमें, ओके। ये नहीं है कुछ कि हमें इज एम आर का वहां चेकिंग करने बैठे। गॉट इट? यस सर। ओके, तो दिस इज, सर हाँ जी। सर एक एसआरटी था, मुझे ना आपकी उस पर थोड़ा सा एडवाइस चाहिए थी, मैंने चैट में भेजा है।
हाँ, उसके मदर को किसी ने अगर इंसल्ट कर दिया है तो ऑब्वियस सी बात है, नाउ इट इज अप टू यू व्हाट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर यू आर। मदर को अगर इंसल्ट किया तो उसको क्या करोगे, तुम्हारे ऊपर है ना कि व्हाट टाइप ऑफ सन यू आर। वार्न करोगे उसको, वार्न हिम नॉट टू रिपीट इट अगेन। अब बट तुम्हारे सर ऊपर, इसमें सन की एज नहीं दी है ना, वो तो अब सर मैं क्या कह 11 रहा हूं, 12 तो सन की एज नहीं दी है तो तू ही तो सन है भाई, तेरे को चेक कर रहा है, तू बेटा है वो। गॉट इट। कोई भी एसआरटी में कोई भी सिचुएशन दे रही है ना, वट एवर यू आर रिएक्टिंग दैट इज यू, रिमेंबर। आई बात समझ, ये नहीं नहीं तुम नहीं हो। सर, सर जैसे नेबर अभी के सन की एज नहीं दी है, मैं ये कह रहा हूँ। अब मैं वो अगेन मैं कह रहा हूं, इंसल्ट करने वाला ऐसा तो होगा नहीं वो 5 साल का बच्चा है, 10 साल का। नाउ यू इट इज टोटली यू कि तुम ये सोच के चल रहे हो। तुम्हें अगर ये लगता है कि भाई वो 10 साल का बच्चा था, उसको समझा बुझा के तुम खत्म कर सकते हो, तो तुम्हारी मर्जी। तुम अगर उसको एक मेच्योर कैरेक्टर लेके चल रहे हो तो देखो उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। गॉट इट। तो दैट इज टोटली अगेन ऑन योर अजम्पशन। गॉट इट। सर जैसे अभी आपने बोला कि वार्नड हिम एंड डोंट रिपीट इट अगेन, तो हाँ उसमें जी, बस एक लाइन में एंड कर देना है। और क्या करोगे उसको, एक और बस क्या इतना ही करोगे। है ना, एक डेढ़ सिंपली लाइन तुम में क्या बस है। करोगे, वार्न हिम नॉट टू रिपीट इट अगेन एंड ही अग्रीड। समझ गए, लास्ट में क्या मेंशन करते ही अग्रीड। गॉट इट। सर उसको यस कन्फ्रंट सर। वगैरह धमकाना वगैरह कुछ नहीं है। अगेन मैं क्या कह रहा हूं, दैट इज टोटली यू। तुम सोचो ना तुम क्या हो, वो काम करो तुम। बेसिकली क्या है, अगर मान के चलो लाठी अगर बिना मतलब मान के चलो मारे उसका काम बन जाए, समझ जाए, तो क्या दिक्कत है फिर। ओके यस सर। चलो, तो दिस इज ऑल अबाउट एसआरटी। याद रखना एसआरटी में कुछ चीजें जो हमें नहीं करनी होती हैं वो बता देता हूं। तो वी डोंट हैव टू डू इफ या और वगैरह, ठीक है ना। इफ और ये सब हमें यूज नहीं करना है। इफ नीडेड और दिस दैट नहीं। हमें क्या करना है, पहले मैं बता चुका हूं, अज्यूम द सिचुएशन टू योर बेस्ट। और अज्यूम द सिचुएशन टू योर बेस्ट का मतलब है आप अपने आप को वहां पे पाने के बाद वट एवर यू आर अज्यूमिंग, यू जस्ट हैव टू रिस्पॉन्ड इन दैट मैनर, ना कि इफ और। तो इफ और का मतलब क्या हो गया, इफ और का मतलब हो गया यू आर नॉट श्योर। क्लियर टू एवरीवन। तो कभी भी एसआरटी के रिस्पॉन्स में इफ और वगैरह यूज मत करना। क्लियर, Yes, sir. गॉट टू नो। चलो, ये वाली चीज हो गई। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं।